सम्यक दर्शन की भूमिका में, श्रद्धान में जीव और जड़ का ज्ञान उसे हो जाता है। ऐसा होने पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की भूमिका में तत्व का मुमुक्षु भव्यात्मा निर्णय कर लेता है। फिर उस निर्णय के अनुसार प्राप्ति करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर सम्यक चारित्र का आलंबन लेता है। यह सम्यक चारित्र का आलंबन महाव्रत रूप है, 5 समितियां रूप है, या 5 समिति 3 गुप्ती अष्ट प्रवचन मात्रिका रूप है, या 28 मूल गुण रूप है। यह जो चर्या है यह सम्यक चारित्र में आती है, चारित्र का पक्ष है। इस चारित्र के पक्ष को समिति और व्रतों के पालन को व्यवहार कहा है। जितनी भी प्रवृत्ति पाली जाती है वह व्यवहार माना जाता है। तो यह व्यवहार प्रवृत्ति परक है, व्यवहार बाहर का है। लेकिन इसी व्यवहार के माध्यम से सामायिक के काल में ध्यान की भूमिका में शुद्धोपयोग के द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धात्मानुभूति की जाती है। तो जो अनुभूति का पक्ष है वो निश्चय का पक्ष है, आनंद का पक्ष अनुभूति का पक्ष निश्चय का पक्ष है। नदी में तैरने 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 में अच्छा लगता है, तैरने का आनंद भी है, लेकिन तैरने का आनंद अलग है और डुबकी लगा करके अंदर पानी में बैठने का आनंद अलग है। लेकिन ध्यान रखना, डुबकी लगा करके अंदर बैठने का आनंद उसी को आएगा जो तैरना जानता है। हाँ, जो तैरना नहीं जानता है वो डुबकी लगा तो लेगा लेकिन मामला बिगड़ जाएगा, हाँ, संभल नहीं पाएगा। तो कौन डुबकी लगा सकता पानी के अंदर? जो तैरना जानता है। तो तैरना व्यवहार है और पानी के अंदर डुबकी लगा करके ध्यान में बैठ जाना निश्चय है। उस निश्चय की प्राप्ति तैरने रूप व्यवहार से होती है। निश्चय में चलना फिरना नहीं है, डुबकी लगा के बैठ गया आसन लगा के, चलना फिरना नहीं है, श्वास को रोक लिया है उसने, चलना फिरना नहीं है। लेकिन इतना बड़ा अभ्यास, और इस अभ्यास का आनंद उसी को मिलेगा जिसने पहले से तैरने का अभ्यास किया है। तैरना यानी व्यवहार, अपने व्यवहार के पक्ष को जिसने मजबूत कर लिया है वही ध्यान में निश्चय में लीन हो सकता है। तो मार्ग में श्रम है, मार्ग में प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति और श्रम का नाम ही मार्ग है। मंजिल में प्रवृत्ति नहीं है, मंजिल में श्रम नहीं है, मंजिल में शांति है, मंजिल में अनुभूति है, मंजिल में आनंद है। इसीलिए गुरुवर क्या कह रहे हैं? इन शब्दों पर विश्वास लाओ। हाँ हाँ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं मंजिल पर, मार्ग में नहीं मंजिल पर। रास्ते में गाड़ी में बैठे हो तो शिखर जी का आनंद नहीं, शिखर जी की भावना तो बनेगी, शिखर जी की भावना बनेगी, पर आनंद कब आएगा? जब शिखर जी पहुंच जाओगे। नेमावर चलना है, नेमावर चलना है, आचार्य श्री के पास चलना है, महाराज जी पहुंच रहे हैं, महाराज जी पहुंच रहे हैं, सबको चलना है, सब लोग चलो 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 चलो। अब गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी में बैठने में नेमावर का भावना तो नेमावर की है, लेकिन नेमावर का आनंद रास्ते में नहीं है। और जब आ गए, क्षेत्र के अंदर पहुंच गए, मंच पर सब संग को देख लिया, आचार्य को देख रहे हैं, महाराज जियों को देख रहे हैं, तो फिर जो उस समय अनुभव हो रहा है वह मंजिल है। जिस भाव को, लक्ष्य को लेकर के चले थे उसकी पूर्ति साक्षात वहाँ पर हो रही है। यही रास्ता है। पहले तय करना पड़ता है, फिर उसके लिए साधन जुटाना पड़ते हैं, फिर अंत में जाकर के उसका आनंद आता है। पहले निर्णय होता है, फिर उसके साथ व्यवहार होता है, और व्यवहार के साथ निश्चय का आनंद लिया जाता है। इसलिए इन शब्दों पर विश्वास लाओ। हाँ हाँ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं मंजिल पर। और
महामौन में डूबते हुए संत, महामौन में डूबते हुए संत और माहौल को अनिमेष निहारती सी मूक माटी। महामौन में डूबते हुए संत, डूबते हुए यानी लीन होते हुए इतना समझाया और ध्यान में लीन हो गए। महामौन में डूबते हुए संत और माहौल को अनिमेष निहारती सी, माहौल को, वातावरण को अनिमेष, अपलक, निर्निमेष, अपलक, बिना पलक झपाए अनिमेष निहारती सी मूक माटी। माटी सब तरफ देख रही है, सारे वातावरण को देख रही है और संबोधन दे करके, संबोधन देते हुए, संबोधन के साथ ही महाराज संत महामौन में लीन हो गए, क्योंकि उन्होंने अविनश्वर सुख का, मोक्ष का उपाय, मोक्ष का मार्ग और मोक्ष में अविनश्वर सुख होता है, यह व्याख्या की और कहा कि क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ आकर देखो, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने से मुझे चक्कर आता है और नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है, इसलिए इन शब्दों पर विश्वास लाओ। हाँ हाँ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्या कहा? इन शब्दों पर विश्वास लाओ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर। निचली दशा में हम भावना भाते हैं, श्रद्धान करते हैं, वह श्रद्धान भावना हमारी आचरण व्यवहार के माध्यम से आगे बढ़ कर के निश्चय में जा कर के ध्यान की अवस्था में अनुभूति, आनंद का कारण बनती है। वही आत्मानंद, शुद्ध आत्मा की अनुभूति मानी जाती है। इस तरह से मूक माटी के चारों खंडों में आज चौथे खंड का समापन किया गया। घाटोल राजस्थान में जो चातुर्मास हुआ, वहाँ से मूक माटी का व्याख्यान, मूक माटी के संदर्भ में जो दिया, मुखरित मौन, मूक माटी यहाँ के सूत्र सार संदेश, मूक माटी के मुखरित संदेश, ऐसा करके जो उसमें से विशेष विशेष संदेश निकले, सूत्र निकले, तो ढेर सारे सूत्र हैं, ढेर सारे संदेश हैं। आचार्य ने मूक माटी की साहित्यिक कृति को लिख करके सैद्धांतिक और दार्शनिक विवेचनाएं तो की ही की हैं, आध्यात्मिक संदेश भी दिए हैं। जहाँ जहाँ जो भी प्रसंग बने, व्यवहार के, निश्चय के, सभी तरह के, राजनीतिक प्रेरणा दी, राजनीतिक चेतनाएं जगाई, सामाजिक चेतना जगाई, पूंजीपतियों को भी मार्गदर्शन दिया, साधारण ग्रस्तों की भी उसमें उनकी सदाचारिता की प्रशंसा की गई है, आदि आदि। अध्यात्म और दार्शनिक व्याख्याएं भी बहुत हैं, और शब्दों के साथ में जो आचार्य ने कहें जोड़ तोड़ करके नई नई व्याख्याएं की हैं, वह अद्भुत हैं। ऐसा 4-5 बार में ये मूक माटी का एक व्याख्यान मूक माटी के मुखरित संदेश के रूप में हुआ। जिनवानी चैनल पर आप सभी लोगों ने सुना है और शेषांश भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। कुछ मैंने मूक माटी पर एक आलेख के रूप में पंक्तियां लिखी थीं, उनको सुना करके विराम दे रहा हूँ। मूक माटी मुक्ति की मंगल यात्रा। मूक माटी तो ये आचार्य श्री की है ही, सबको मालूम है, ये तो सभी ने देखी है। मूक माटी ये आचार्य श्री की रचना है, और इस पर मूक माटी मीमांसा के रूप में भी बहुत सारा कुछ लिखा है विद्वानों ने। देश विदेश के सभी तरह के विद्वानों ने मूक माटी पर बहुत लिखा है, समीक्षाएं लिखी हैं, आलेख लिखे हैं, पीएचडियाँ शोध हुए हैं, डीलिट हुई हैं, सब बहुत सारा कलेक्शन है। सब 3 भाग में डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी और डॉक्टर आर.डी. मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एचओडी रहे हैं, आर.डी. मिश्र सागर कॉलेज में भी एचओडी रहे हैं और प्रिंसिपल रहे हैं। तो इन दोनों ने इस संपादन कार्य को बहुत मनोयोग से आगे बढ़ाया। इसके पहले जो
बहुत बड़े साहित्यकार समीक्षक रहे अपने देश के डॉक्टर प्रभाकर माचवे, जिन्होंने आचार्य श्री के पास नागपुर में जाकर के स्वयं भेंट वार्ता की थी, साहित्यिक चर्चा की थी। उन्होंने इस संपादन के कार्य को प्रारंभ किया था, पर उस कार्य को पूरा आगे नहीं बढ़ा सके। उनके बाद में फिर डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी और डॉक्टर R.D. मिश्र सागर वालों ने इस कार्य को पूरा किया है। राममूर्ति त्रिपाठी एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, रहे हैं। उन्होंने हमारे सागर बूंद समय पर भी अपनी एक प्रस्तुति भूमिका लिख करके दी थी। सागर बूंद समय में यशपाल जैन दिल्ली वालों ने भी हमारे को लिख करके दिया था। तो ऐसे सभी विद्वान मूक माटी को निरंतर आगे बढ़ाते रहे हैं। यहाँ पर मूक माटी पर हमने थोड़ा सा कुछ लिखा था, उसी को पढ़ करके यहाँ पर विराम देते हैं। काव्य आत्मा का संगीत है, ये एक छोटी सी कृति है। मूक माटी मुक्ति की मंगल यात्रा, मूक माटी मुक्ति की मंगल यात्रा। काव्य आत्मा का संगीत है, एक ऐसा संगीत जो प्रकृति और पुरुष के बीच खिंची तानों से ध्वनित होता है। इस आध्यात्मिक संगीत का संवेदन योगी गम्य ही है। प्रकृति प्रेमी और प्रकृति पारखी ये योगी राज प्रकृति की गोद में मुक्त विचरण तो करते ही हैं, साथ साथ प्रकृति और पुरुष के भेद विज्ञान से प्राप्त पदार्थों की भवितव्यता के छिपे हुए रहस्यों को भी उद्घाटित करते हैं। जब से योगी हैं उनका संगीत संवेदन है, तभी से यह काव्य परंपरा है। गद्य और पद्य के भेद से काव्य की यह परिपाटी अतिशय प्राचीन है। अधिक जन लाभान्वित हो इसलिए प्रचलित जन भाषाओं में यह काव्य रचे गए हैं। संत कवि योगी अवधूत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य में माटी से कुंभ बनने तक की यात्रा है। अधः पतित पापी जीवन से परमेश्वर बनने की कहानी, अधः पतित पापी जीवन से परमेश्वर बनने की कहानी। यह कहानी जैन दर्शन के विशाल हृदय की परिचायक है, जिसने यह अधिकार चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य से लेकर देव दानव तक को दिए हैं, बशर्ते वह अंदर बैठी हुई अव्यक्त शक्ति को पहचाने तथा साधना के जरिए इतना विकास करे कि वह स्वयं ही परमात्मा बन जाए। अतुकांत की विधा में रचा गया यह आध्यात्मिक काव्य, देखो परिभाषा, अतुकांत की विधा में रचा गया यह आध्यात्मिक काव्य साहित्य का बाना पहनकर दर्शन की आधार भूमि पर खड़ा है। मूक माटी आज के पीड़ित समाज की पुकार है। इसमें पक्षपात से रहे सभी को समान रूप से उपदेश दिया गया है। इसमें क्या क्या है यह कह पाना जितना कठिन है, इसमें क्या क्या है यह कह पाना जितना कठिन है, क्या नहीं है यह कह पाना उससे भी कई गुना अधिक कठिन है। इस कृति को पाठक यदि कवि हृदय से, इस कृति को पाठक यदि कवि हृदय से एवं कविता की आंख से पढ़ेंगे तो वैसा ही आनंद पाएंगे जिस आनंद से सराबोर होकर इस महाकाव्य का सृजन हुआ है। 4 खंडों में विभाजित संकर नहीं वर्ण लाभ, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन, अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। लगभग 500 पृष्ठ इस महाकाव्य में सृजनशील जीवन को 4 सर्गों में बांटा गया है। काव्य कथा में माटी के ने कुंभकार का जो संसर्ग किया हुआ आदिम सर्ग है। इसके बाद अहम का उत्सर्ग कर समर्पण का भाव लाना जीवन का दूसरा सर्ग है। तत्पश्चात अग्नि जैसी कठिन परीक्षाओं, खरी खरी समीक्षाओं के समय विचलित ना होते हुए साम्य भावों से उपसर्ग सहन करना तीसरा सर्ग है। और अंतिम सर्ग वर्गातीत अपवर्ग मोक्ष का सूचक है, जिसमें दी हुई परीक्षाओं में निसर्ग को पाने सफल होना होता है, अर्थात अपने जीवन को ऊर्ध्वमुखी ऊर्ध्वगामी बिंदु मात्र विसर्ग के रूप में परिवर्तित कर देना ही इस सर्ग का अभिप्राय है। इन चारों ही अध्यायों में माटी से कुंभ जैसी प्रत्येक साधक की अव्यक्त जीवन धारा समाहित है। मूक माटी महाकाव्य हम सबकी निधि है। मूक माटी महाकाव्य हम सबकी निधि है, एक ऐसी धरोहर जिसे समझने और संभालने में हमें एड़ी चोटी एक करना है। भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करने यह कृति अवतरित हुई है, हमें इस पर भारी नाज है। इस कृति का रसास्वादन, मनन, चिंतन, अवलोकन अधिकांशतः साहित्यकारों ने किया है, कर रहे हैं
और जो अभी तक अछूते हैं उन्हें कभी ना कभी अपनी लीक से हटकर करना होगा। सम्यक्त से आलोकित एक निगाह मूक माटी पर डालनी होगी, क्योंकि उसमें ऐसा ही कुछ अकथनीय आकर्षण है जिससे भूप्रेमी मातृभूमि प्रेमी उसे कभी छोड़ नहीं सकते। और दूसरी खास बात तो यह है कि भूशयन साधना प्रिय इसके रचयिता जो रहे हैं, भूशयन साधना प्रिय इसके रचयिता जो रहे, अतः मूक माटी मूक रहते हुए भी मुखर होगी, मूक माटी मूक रहते हुए भी मुखर होगी और अपनी सुगंधी को वहाँ तक फैलाएगी जहाँ तक माटी है, माटी का विस्तार है। मूक माटी मूक रहते हुए भी मुखर होगी और अपनी सुगंधी को वहाँ तक फैलाएगी जहाँ तक माटी है, माटी का विस्तार है। महामना आचार्य श्री और उनकी काव्य साधना के प्रति हम सब ऋणी हैं। वे शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति की मंगल यात्रा पूर्ण करें तथा विस्तारे हुए त्याग तपस्या अभियान के महायज्ञ का समापन कर हिमालय से भी ऊंची और पवित्र सिद्धालय की ऊंचाइयां प्राप्त करें। आचार्य श्री ही हैं, आचार्य श्री ही हैं और उनकी मूक माटी ही है, सभी उपमाओं से परे, सभी बंधनों से परे। इस प्रसंग में मुझ अल्पज्ञ अकिंचन की भावांजलि उन्हें उनकी कृति को समर्पित है इन पंक्तियों के साथ। इस प्रसंग में मुझ अल्पज्ञ अकिंचन की भावांजलि उन्हें उनकी कृति को समर्पित है इन पंक्तियों के साथ। जो मूक होता है वह महान है, जो मूक होता है वह महान है। माटी मूक है इसलिए वह महान है। जो मूक होता है वह महान है, माटी मूक है इसलिए वह महान है। और यह मूक माटी है जो मूक होता है वह महान है, माटी मूक है इसलिए वह महान है। और यह मूक माटी है जो सामयिक सारे प्रश्नों की समाधान है, और यह मूक माटी है जो सामयिक सारे प्रश्नों की समाधान है। इस तरह मूक माटी महाकाव्य के लिए और मूक माटी महाकाव्य के रचयिता भूशयन साधना प्रिय गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में वंदना करते हुए मूक माटी के मुखरित संदेशों के रूप में मैं अपनी व्याख्यान माला संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ। मूक माटी के मुखरित संदेशों का आप लाभ निरंतर लेते रहें, इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की।